वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खबर यहां पर निकल कर आई है, जहां पर जो भक्त हैं वो पूरी तरीके से पागल होने वाले। आने वाले कई दिनों तक भक्त जो है 6-6 फुट की छलांगे मारेंगे और पूरे देश का माहौल खराब करने का काम करेंगे। बड़ी खबर निकल कर आई है ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स से। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि वाराणसी के कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि वीडियो सर्वे कराने का काम किया जाए और एएसआई की जो टीम है उसके साथ वीडियो सर्वे कराया जा रहा था। कुछ पिटिशनर्स थे, उनकी पिटिशन के ऊपर ये सारी चीजें कराई जा रही थी। इस टाइम पर बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने निकलकर थोड़ी देर पहले ये बोला है कि ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में एक शिवलिंग मिला है। जी हां, और आप इसी न्यूज से समझ सकते हैं कि भक्त इसके ऊपर किस तरीके से हल्ला मचाने का काम करेंगे और आने वाले कई दिन जो है वो बहुत ज्यादा कठिन होने वाले हमारे देश के लिए, क्योंकि यही भक्त इसी खबर के ऊपर हमारे देश में पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और जितनी भी असली खबरें हैं उससे हमारे देश का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि जो बाबरी मस्जिद के टाइम पर पूरी सिचुएशन, पूरा माहौल बना दिया गया था, इस टाइम पर फिर से वही माहौल बनाया जाए। आप लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना है सारे के सारे सिनेरियोज में और किसी भी तरीके की हिंसा का सहारा कहीं पर भी नहीं लेना है। आपको धैर्य से काम लेना है। इस वीडियो में मैं आपको इस खबर की पूरी डिटेल्स बताने जा रहा हूं। चड्डीधारी चिंटू किस तरीके से इस पे ऑलरेडी पागल होना शुरू हो चुके हैं ये भी बताने जा रहा हूं, लेकिन साथ में मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जो कि आपकी आंखों के सामने सच्चाई को पूरी तरीके से बयां करके रख देगी। ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, लेकिन ये शिवलिंग कहां से आया हो सकता है? एक खबर 2019 की है जो कि आप लोग शायद भूल चुके होंगे, जो आपके जहन से उतर चुकी होगी। आपके सामने रखूंगा तो आपके सामने सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, जितने भी संगी चिंटू हैं उनकी पूरी तरीके से यहां पर सच्चाइयां सामने आ जाएंगी। चिंटू की पूरी तरीके से लंका लगने वाली है। तो बिना किसी देरी के आपके सामने सबसे पहले इस खबर को रखना चाहता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से। शिवलिंग फाउंड इन ज्ञानवापी वेल, क्लेम हिंदू लॉयर्स। यानी कि आज इस पूरे के पूरे सर्वे का आखिरी दिन था और सर्वे खत्म होते ही ये जो हिंदू पक्ष के लॉयर्स थे, जो पिटिशनर्स के लॉयर्स थे, उन्होंने बाहर निकल के ये बोलना शुरू कर दिया कि यहां पर हमारे को एक शिवलिंग मिला है। और उसके बाद जो वहां की जो लोकल कोर्ट थी जिसने ये पूरे के पूरे सर्वे के ऑर्डर्स दिए थे, उसने ये भी एकदम से ऑर्डर निकाल करके दे दिए कि इस पूरे एरिया को सील कर लिया जाए। ये भी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिए गए हैं। इस टाइम की ये रीसेंट अपडेट है। ये खबर मैं और भी माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं, न्यूज 24 के माध्यम से भी देख लीजिए। ज्ञानवापी सर्वे मामला, वाराणसी सिविल कोर्ट ने जिला अधिकारी को दिया आदेश, कहा जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस स्थान पर तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। ये वहां के जो कोर्ट ने ये ऑर्डर्स देने का काम किया है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये शिवलिंग कहां से आया है, अभी बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं और बकायदा प्रूफ के साथ करने वाला हूं। आपको शायद कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देना चाहता हूं चड्डीधारी चिंटू, जितने भी राइट विंगर्स हैं जो कि इस मौके की फिराक में लगे हुए थे, जो कि चाहते थे कि ऐसा कुछ निकल कर आए, उसके बाद देश का पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, गंदगी मचाने की कोशिश करेंगे, वो कैसे एकदम से एक्टिव हो चुके हैं। कश्मीरी पंडितों का मामला निकलकर रिसेंटली सामने आया और राहुल भट्ट की किस तरीके से हत्या करेगी उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज सारे के सारे एकदम से गटर से बाहर आ गए। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, एएनआई के माध्यम से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करने का काम किया और केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के मायने क्या हैं ये भी अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन क्या केपी मौर्य ट्वीट में लिखते हैं जरा अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। यानी कि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहले ही बाहर आ चुके, लेकिन ये शिवलिंग, फिर से बोल रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। जरा एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर कि राइट विंगर्स लेकिन कैसे पागल हुए पड़े हैं। टीम हिंदू करके एक सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हैंडल है जहां पर ये ट्वीट डाला गया। If you are tired of waiting for someone, think about this Nandi who has been waiting for Shivji for more than 350 years. This Nandi is waiting for more than 350 years. Now time टू कम। और ये इस तरीके के ट्वीट्स आज सुबह से ही आने लग चुके थे, सुबह से ही ये सब शुरू हो गया था। एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर अमीश देवगन, जो कि येट अगेन कश्मीरी पंडितों के रीसेंट मैटर के ऊपर पूरी तरीके से शांत था, लेकिन आज पता नहीं कहां से कौन से बिल में से निकल कर आ गया और इसी ने भी ये न्यूज शेयर करने का काम किया। वाराणसी के ज्ञानवापी सर्वे पर बड़ी खबर, हिंदू पक्ष का दावा, ज्ञानवापी परिसर में के वजू खाने में मिला शिवलिंग,
वकील विष्णु जैन ने दी जानकारी। एकदम से ये लोग एक्टिव हो गए और ये लोग इस मौके की फिराक में ऑलरेडी कई दिनों से लगे हुए थे। अब केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट है ये अपने आप में बड़े मायने रखता है और ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों रखता है। लेकिन उससे पहले जरा आपकी स्क्रीन पर रख देना चाहता हूं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो है हियरिंग के लिए कल पेंडिंग था और इतनी जल्दबाजी में आखिरकार कौन है इन सब चीजों के पीछे जो इतनी जल्दबाजी मचाने का काम कर रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर हियरिंग होने वाली थी जहां पर मुस्लिम पक्ष जो है इसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां पर जाके उन्होंने ये कहा था कि सर्वे के ऊपर रोक लगाई जाए। उसके ऊपर कल हियरिंग होने वाली थी लेकिन आज ही एकदम से शिवलिंग जो है प्रकट हो गया कहीं से और ये दावे ठोके जा रहे हैं बड़े बड़े लेवल पर। देखिए ये अभी तक सिर्फ दावा किया जा रहा है जो पिटिशनर है उनकी तरफ से, ये कहीं से भी इन चीजों की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे कि इन सब चीजों की पुष्टि हो चुकी है या फिर ये एस्टैब्लिश हो चुका है फैक्ट कि जहां पर मस्जिद है वहां पर शिवलिंग था या फिर उसके नीचे एक मंदिर हुआ करता था। ये ऑलरेडी जैसे कि हर मैटर में होता है मीडिया जो है ऑलरेडी इस चीज को फैक्ट बना चुकी है और एस्टैब्लिश कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है, एक झूठ को स्थापित करने की कहीं ना कहीं कोशिश करी जा रही है। अब मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं जो आपकी आंखें पूरी तरीके से खोल के नहीं बल्कि पूरी तरीके से फाड़ के रख देगी और भक्तों की तो पता नहीं, अब छोड़ दीजिए क्या ही बोलूं मैं। यहां पे एक आपको आर्टिकल दिखाना चाहता हूं, ये वही आर्टिकल है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जहां पर हेडलाइन में लिखा होता कि शिवलिंग फाउंड इन ज्ञानवापी वेल क्लेम हिंदू लॉयर्स। इसी आर्टिकल को मैं जरा पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं और इसी के लास्ट की 2-3 लाइनों में ना सारा का सारा कांड छुपा हुआ है। आपको अभी आपके सामने ऐसी कहानी निकल करके आएगी, आप लोग दंग रह जाएंगे पूरी तरीके से। ये वही वाला मैटर है उसके जैसा ही जैसा कि राम मंदिर के टाइम पर किया गया था और कुछ फोर्सेस दोबारा उसी तरीके की चीज को रिपीट करने की कोशिश कर रही हैं आपकी स्क्रीन पर और मैं अब इसको पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। वाराणसी एज द वीडियोग्राफी सर्वे ऑफ द ज्ञानवापी मस्जिद complex was completed on Monday. The Hindu side advocates claimed that a shivling had been found inside the well. An advocate from the Hindu side, Madan Mohan Yadav, claimed that the shivling is Nandi faced. अब आप इस लास्ट की लाइन को जरा ध्यान में रखिए क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। ये इन्हीं के एक लॉयर ने बात बोली है कि शिवलिंग जो है वो नंदी फेस शिवलिंग है। अब मैं आपके सामने एक और खबर रखना चाहता हूं जो कि साल 2019 की खबर है जो कि नरेंद्र मोदी जब गए थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जब इनॉग्रेशन स्टार्टिंग हो रही थी इसका, उस टाइम पर जब उस चीज को शुभारंभ इसका करने गए थे तो वहां से एक खबर थोड़े दिन पहले निकल कर आई थी जो मैं आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। इन अर्ली मार्च, जस्ट डेज बिफोर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन वाराणसी टू ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, few local residents were caught in the act of subterfuge. The residents were attempting to bury a small statue of Nandi near the north wall of the Gyanvapi mosque. सोचिए जरा अपने आप में कितनी बड़ी बात है और डेफिनेटली ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आज जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर वीडियो सर्वे होता है और वहां पर जो हिंदू पक्ष के लॉयर्स हैं वो निकल के कहते हैं कि जो वहां मूर्ति मिली है, जो शिवलिंग मूर्ति मिली है वो नंदी फेस शिवलिंग है और ये न्यूज भी साफ साफ बताती है कि कुछ वहां के लोकल रेजिडेंट्स ने नंदी की स्टैचू वहां पर रखने का काम किया था। क्या इन दोनों चीजों को साथ में जोड़कर यह चीज नहीं समझी जा सकती कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही हुआ है या फिर ये 100% शॉर्ट सिचुएशन है यहां पर, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और ये डेफिनेटली मुझे तो कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है यहां पे। अब मैं जरा वापस आना चाहता हूं केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के ऊपर जहां पर मैंने उसको छोड़ा था ये बोल के कि मैं आपको आगे समझाने का काम करूंगा कि इसकी अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट नहीं करा, ना ही सेंट्रल किसी मिनिस्टर ने ट्वीट करा है। केशव प्रसाद मौर्य जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत खासम खास बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि रिसेंटली जब वो इलेक्शन हार गए थे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर ही उनको दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं और इस चीज को सेलिब्रेट करने का काम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना चाहता हूं। जिस टाइम पर बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था दिसंबर 1992, उसके बाद जो है उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर यूपी के, जिनका नाम था कल्याण सिंह, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया था इस पूरे केस की वजह से। ऐसे ही अगर इस टाइम पर कोई बड़ी टेंशन सामने आती है जैसा कि हो सकता है भक्तों की बदौलत, तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो योगी आदित्यनाथ का रेजिग्नेशन हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ का जो इस्तीफा है वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए कितनी बड़ी इंजॉयमेंट की बात है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कितनी खुशी की बात है, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे।
और इसीलिए इस पूरी चीज को सेलिब्रेट करने का काम इस टाइम कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन इस चीज के ऊपर आपको पहले से ही वार्न कर देना चाहता हूं और आपको यह भी बोलना चाहता हूं कि प्लीज बिल्कुल पेशेंट रहिएगा, अपना टेम्पर लूज मत करिएगा और किसी भी तरीके से अहिंसा का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि इस चीज के ऊपर भक्त जो है पूरी तरीके से पगलाने वाले और आपको उकसाने का काम करने वाले, आपको प्रोवोक करने का काम करने वाले हैं। भक्त जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि सारे मैटर जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और 2024 के लिए कोई ठोस इनके पास इस टाइम पर मैटर नहीं है। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो